तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 9 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है एक बार फिर से एक नई जगह से लाइव करना पड़ा है, क्योंकि जहां मैं बनाता था वहां कुछ दिक्कत है और मैं घर पे हूं नहीं और कल गैप हो गया था और लगातार इस हफ्ते डिस्टर्बेंस चालू है, क्योंकि अगल बगल कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जिस वजह से मैं वीडियो बनाऊंगा भी तो वो शायद आपको वो क्वालिटी, वो शायद चीज़ें भी ना मिल पाए। और लगातार जब मैंने देखा कि गैप हो रहा है तो मैंने कहा कि उस स्टूडियो को छोड़ो, थोड़ा सा आउटडोर शूट करो। तो हो सकता है आपको कुछ आवाज़, कुछ अलग अलग चीज़ें सुनाई दें, तो उसके लिए पहले ही माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मजबूरी है, वीडियो भी बनाना है और कुछ ना कुछ करना भी है, स्टूडियो भी नहीं है। तो यहीं से फिर कहानी सुनाता हूँ। आज की कहानी की बात करूँ तो ये कहानी भी बड़ी हैरान करने वाली कहानी है। हम लोग इतनी तरह की चीज़ें देखते हैं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। एक उम्मीद हमारे अंदर जगती है कि शायद अब समाज सुधर जाए, किसी को धोखा ना दें, किसी के साथ हम छल कपट ना करें। लेकिन जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे खबरों को टटोलते हैं, फिर वही कहानियाँ, फिर वही घटनाएं जब हमारे कानों में पड़ती हैं, तब बड़ी हैरान करने वाली चीज़ें निकल के सामने आती हैं। और इस बार भी कहानी ऐसी है। कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक थाना लगता है, एक जिला लगता है। सबसे पहले कानपुर एक शहर है, बेहद मशहूर शहर है, अपने चमड़े के व्यापार के लिए जाना जाता है। वहाँ के जो प्रोडक्ट हैं काफ़ी मशहूर हैं। इसी कानपुर में एक थाना लगता है, बिथुन थाना। और इसी थाने में एक फैमिली रहा करती थी। अब कुछ मजबूरी है जिस वजह से मैं एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बता सकता। इस फैमिली में एक लगभग 14 से 15 साल की लड़की थी। आमतौर पे बेहद चंचल स्वभाव की थी, सबसे हंस के बात किया करती थी, अपने पिता के साथ हंसी मजाक, अपने माँ को तंग करना, ये तमाम चीज़ें वो करती थी। लेकिन पिछले 10 से 15 दिन की बात है, ये लड़की ना ही किसी से हंसी मजाक कर रही है, ना ही किसी के साथ ज़्यादा घुल मिल रही है, ना ही ठीक से खाना खा रही है। अब लगातार ये चीज़ जब परिवार वाले नोटिस करते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है। उन्होंने फिर एक बार अपनी बिटिया से कहा कि बेटा कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कुछ तबीयत खराब हो तो बताओ। अब ये बात जब बोली गई, परिवार वालों को उम्मीद थी कि शायद तबीयत वगैरह खराब होगी। बिटिया ने कहा कि नहीं मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। परिवार वालों ने कहा कि हो सकता है स्कूल में कुछ हुआ हो या फिर पढ़ाई लिखाई को लेकर स्ट्रेस हो, चुकी 11th में थी, अगले साल उसका बोर्ड आने वाला था, या फिर दोस्ती यारी में कहीं कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया होगा। परिवार वालों ने भी थोड़ा सा फ्री छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया, बात आई गई हो गई। लेकिन जो माँ थी, पिता तो इग्नोर कर देता है, लेकिन माँ तो आखिर माँ है, वो परेशान होने लगी। वो अपने बिटिया के मन को बार बार टटोलने की कोशिश करे कि कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है, कुछ दिक्कत हो तो बताओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है, किसी ने तुमको कुछ परेशान किया है, कहीं तुम्हारी लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये तमाम चीज़ माँ लगातार घंटे दर घंटे पे अपनी बेटी के पास आती, बैठती, बैठने के बाद समझाती, पुचकारती, बात को निकालने की कोशिश करती। लगातार कई घंटों तक जब माँ ने कोशिश की, तब अंत में इस बच्ची ने अपना मुंह खोला और मुंह खोलते हुए अपनी माँ को पकड़ती है। पकड़ने के बाद फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि माँ, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और शायद मेरी ज़िंदगी का जो खात्मा है, जो मेरी ज़िंदगी का अंत है, वही अब इस मुसीबत को निकाल सकता है। अब ये बात जब एक माँ अपनी बिटिया के लिए सुनती है, मानो उसे काटो तो खून नहीं। उसने फिर पूछा कि क्या हुआ। तब उस लड़की ने पूरी कहानी बताई और यहीं से कहानी लगभग पहुंच जाती है 1 साल पहले। 1 साल पहले जब ये लड़की 10th पास करके एक नई स्कूल में दाखिला लेती है, एक नई स्कूल में एडमिशन लेती है। इसी दौरान ये साइकिल से जाया करती, कभी कभार अपनी सहेलियों के साथ, कभी कभार अकेले। तभी इसके सामने एक लड़का आता है। लड़का इससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमको कई दिनों से नोटिस कर रहा हूँ। तुम मुझे अच्छी भी लगती हो, तुम्हारा नेचर, तुम्हारे हंसने का तरीका, तुम्हारे जाने का अंदाज, तुम्हारे साइकिल चलाने का जो एक एक्सेंट है, वो तमाम चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। और क्या तुम मुझे अपना नंबर दोगी। अब ये बात जब ये लड़की सुनती है, चूंकि घर बड़ा सख्त था, आमतौर पे लड़कियां अक्सर घर वालों को डरती हैं, तो इस लड़की ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि नहीं भाई, मैं अपना नंबर या फिर कोई और चीज़ आपको नहीं दे सकती और दोबारा मुझसे बातचीत करने की कोशिश मत करना। ये बात जब ये लड़की सुनती है, सुनने के बाद वहाँ से चली जाती है। बाकी तमाम लड़के भी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन बार बार ये लड़का उस लड़की को रोकने लगा और कहने लगा कि मेरा नाम राज है और क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। ये बात लगातार जब वो लड़का कहने लगता है, लड़की की सहेली भी कहने लगती है कि यार अच्छा लड़का है, बातचीत करके देख लो। तमाम सहेलियों के कहने के बाद, तमाम लोगों के बोलने के बाद अंत में ये लड़की भी उस लड़के का इंस्टाग्राम अकाउंट ले लेती है, इधर से मैसेज कर देती है। इसके बाद दोनों बातचीत करने लगते हैं। ना ही कहीं कोई लव यू शव यू था, ना ही कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का कल्चर था, बस दोस्ती के नाते
बस एक अच्छे संबंध के नाते दोनों बातचीत करने लगे। इसी दौरान फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती जब आगे बढ़ती है, दोनों एक तरह से एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशन में आ जाते हैं। आलम ये होता है कि अब लड़की भी इस लड़के को सीरियसली प्यार करने लगती है, लड़का भी इस लड़की को प्यार करने लगता है। अक्सर दोनों मिलने लगते हैं, दोनों घूमने फिरने की कोशिश करने लगते हैं। तभी एक दिन ये लड़का इस लड़की को अपने साथ लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ घूमने चलना होगा। लड़की भी पहले मना करती है, लेकिन जब देखती है कि मौका है, लड़के के साथ बाइक पे बैठती है। बैठने के बाद चली जाती है और जब थोड़ी दूर जाती है, लड़का इसको कोल्ड ड्रिंक पीने को देता है। लड़का जैसी कोल्ड ड्रिंक पीने को देता है, लड़की पी लेती है। पीने के बाद अचानक से उसको न जाने क्या होता है, लड़की अपना सुध-बुध खो देती है। लड़का उसको किसी जगह पे लेके जाता है। अब कहाँ लेके जाता है इस बात की जानकारी लड़की को नहीं होती है, क्योंकि वो ना होश में थी, न उसके जो सेंसेशन थे वो काम कर रहे थे, ना ही वो कुछ समझ पा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है, तब वो अपने आप को आपत्तिजनक हालत में देखती है। ये चीज़ जब वो देखती है, देखने के बाद डर जाती है, सहम जाती है, उसका कलेजा कांप जाता है। इधर वो लड़के से पूछती है कि राज, तुमने ये क्या किया? तब राज उसको बताता है कि सुन, मैंने ये जो किया है इसकी फिराक में बहुत पहले से था, और अब मैं जो कहूँगा उसे तुझे करना होगा। इसके बाद से ही राज उसे ब्लैकमेल करने लगता है, कहता है तुम मुझसे मिलने आओ, मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाओ। लड़की मना करती है। लगातार राज उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है, और धीरे धीरे जब लड़की उससे दूर भागती है, तब एक ऐसी सच्चाई निकल के सामने आती है जिसे जानने के बाद लड़की पूरी तरह अंदर से हिल जाती है। दरअसल जिस लड़के को वो राज समझ रही थी, वो राज था ही नहीं, वो एक जफर नाम का लड़का था, जो अपने नाम को, अपनी पहचान को छुपा के, राज बन के, अपने आप को हिंदू बता के इस लड़की से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। लगातार जब लड़की को परेशान किया जाता है, धमकी दी जाती है, अंत में कहा जाता है कि मैं तुझसे निकाह करूंगा, तुझे अपनी बीवी बनाऊंगा और तुझे अपना धर्म चेंज करना होगा। तब लड़की सीधा सीधा स्टैंड लेती है और कहती है कि तुम्हें जो करना है कर लो, तुम्हें वीडियो वायरल करनी है तुम वीडियो वायरल कर लो, तुम्हें किसी को दिखानी है तुम दिखा दो, लेकिन ना ही अब मैं तुम्हारी बात मानूंगी और ना ही तुम्हारे आगे झुकूंगी। इसी के बाद राज लगातार उसको ब्लैकमेल करने लगता है। जफर जो राज बन के आया था उसको हरेश करने लगता है, और इसी वजह से ये लड़की 15 दिनों से ना ही खा रही थी, ना ही पी रही थी, बस अंदर ही अंदर घुट रही थी। अब ये जानकारी जैसे ये लड़की अपनी माँ को देती है, माँ का कलेजा फट जाता है। माँ फौरन भाग के पिता के पास जाती है। पिता आता है, आने के बाद उसको पूरी जानकारी दी जाती है, और जब उस पिता को जानकारी होती है, पिता को समझ नहीं पाता, भाग के थाने जाता है। जाने के बाद उस घटना के बारे में पुलिस वालों को बताता है। बताने के बाद जब पुलिस वाले सुनते हैं, वो भी अंदर से हिल जाते हैं। फौरन जो जफर था उसकी धरपकड़ शुरू होती है। अंत में उसको गिरफ्तार किया जाता है, और जब गिरफ्तार करके पूछताछ होती है, तब ये तमाम घटना, तमाम जानकारी एक बाले जुर्म के माध्यम से कहता है और बताता है कि हाँ साहब, मैं पहले इस लड़की से राज बन के मिला था, उसके बाद मैं चाहता था कि उससे शादी कर लूँ, क्योंकि मैं अलग धर्म से था, इसलिए मैं चाह रहा था कि ये इस्लाम कबूल कर ले। अब पुलिस वाले जब ये पूरा बयान सुनते हैं, जांच पड़ताल में जुटे हैं कि कहीं ये किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं, कहीं किसी ने ब्रेन वॉश करके इस जफर को भेजा तो नहीं था, कहीं कोई गहरा प्लान तो नहीं था। ये तमाम सवाल अब पुलिस वाले सुलझा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी को मैंने आपको सुनाया क्यों। इस कहानी को सुनाने के मेरे 3 मकसद थे। पहला मकसद यही था कि कोई भी लड़की हो, किसी के बारे में जब तक पूरी डिटेल ना ले ले, आमतौर पर 10th में, 11th में, 12th में बॉयफ्रेंड बनना आम बात है, इसमें कुछ हरज भी नहीं है। आज के टाइम में हर कोई बनाता है, सबके बॉयफ्रेंड होते हैं, सबकी गर्लफ्रेंड होती है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप किसी से बॉयफ्रेंड बना रहे, किसी से बहुत सीरियस रिलेशनशिप में है, किसी के साथ कमरे में या फिर प्राइवेट प्लेस पे जा रहे हैं, ऐसे हाल में आपको उस लड़के की इंक्वायरी पहले अच्छे से कर लेनी चाहिए। उसके माँ बाप कौन हैं, क्या करते हैं, उसके पुराने इंस्टाग्राम पोस्टेस कैसे हैं, उसका फेसबुक अकाउंट कैसा है, ये तमाम चीज़ें। साथ ही दूसरी जो सबसे बड़ी इसमें कहानी निकली, अगर माँ अपने बच्चों से थोड़ा सा पोलाइटली रहे, उनसे थोड़ा सा दोस्ताना संबंध रखे, तो माँ को बिटिया या फिर बेटे, पिता को बिटिया बेटे अपनी जानकारी देते हैं, अपने अंदर की भावनाओं को शेयर करते हैं। लेकिन वहीं अगर माँ बहुत सख्त रवैया अपनाए, हमेशा अपने बच्चों को डांटे, फटकारे, चीखती रहे, चिल्लाती रहे, हमेशा पिटाई करते रहे, तो फिर बच्चे डरते हैं। पिछले 15 दिन से ये बिटिया भी डर रही थी कि कहीं मैं अपने माँ बाप को बताऊं तो ऐसे हाल में वो मुझे ही गलत ना समझ ले, मेरी पढ़ाई लिखाई ना बंद करवा दें। इस वजह से अगर माँ बाप उस बच्ची से पहले ही इतना फ्रेंडली होते कि बॉयफ्रेंड बनते ही उसको जानकारी हो जाती माँ को। आमतौर पे कई ऐसी फैमिली है जो बॉयफ्रेंड बनाते ही माँ को बता देते हैं बच्चे कि मैंने बॉयफ्रेंड बनाया, या फिर बड़े भाई को, बड़ी बहन को। कम से कम फैमिली में एक ऐसा मेंबर जरूर होना चाहिए जो बच्चों से उस हिसाब से रिश्ता रखे कि कोई भी बड़ी घटना करे वो लोग, या फिर किसी के करीब जाए, किसी से
मिलने जाएं, कहीं रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं खाना खाने जाएं, तो ऐसे हाल में वो बता दें, तो बच्चे यहाँ पे थोड़ा सा सेफ होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आमतौर पे ऐसे बहुत सारे साजिशें हैं जहाँ पे धर्म परिवर्तन किया जाता है। कुछ विदेशी ताकतें हैं जो अलग अलग धर्मों को टारगेट करते हैं, उनको तोड़ने का काम करते हैं, उनको कमज़ोर करते हैं। ऐसे हाल में हर व्यक्ति को अपने धर्म पे, अपने मज़हब पे जो उसका अकीदा है, जो उसका ईमान है, बड़ा पक्का होना चाहिए। किसी को भी फोर्स नहीं करना चाहिए। अब जफ़र को किसी ने भेजा होगा, किसी ने ब्रेन वॉश किया होगा, या फिर उसका अपना खुद का दिमाग रहा होगा कि मैं जाऊँगा उससे निकाह कर लूँगा, उसको गलत जानकारी दूंगा। अब ऐसे हाल में वो पूरी ज़िंदगी अब जेल में रहेगा। लड़की नाबालिग थी तो पॉक्सो एक्ट लगेगा। तो लड़की की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, उस जफ़र की भी ज़िंदगी बर्बाद हुई, हिंदू मुस्लिम के बीच जो सौहार्द था वो खराब हुआ, और एक पूरा इलाका शर्मसार हो गया। तो इस कहानी को सुनाने के 3 मकसद थे। उम्मीद है ये तीनों मकसद आपको समझ में आएंगे। खैर, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि आउटडोर वीडियो बनाने का मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। मैं स्टूडियो में जब आराम से कंफर्टेबली बैठता हूँ तभी बना पाता हूँ। बहरहाल ये सिलसिला हो सकता है कुछ दिनों तक चलता रहे। प्रयास यही है कि स्टूडियो में लौट जाऊँ, नहीं लौट पाता हूँ तो आउटडोर छोटी छोटी क्लिप्स होंगी, लेकिन कुछ न कुछ समाज में जुड़ी घटना आपसे शेयर करता रहूँगा। आप लोग बस प्यार दीजिएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।